हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे अध्याय 6 त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में हम लोगों को समरूप त्रिभुजों के बारे में पढ़ना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, ठीक है। और इसमें एक्सरसाइज 6.1 से लगाकर 6.6 तक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आज इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर का जैसा कि नाम ही है ट्रायंगल त्रिभुज। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन जानेंगे, है ना। और बेसिक से पूरा उठाकर पूरा लास्ट तक आपको ले जाएंगे मात्र कुछ मिनटों में। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें हमने प्रश्नावली 6.1 पढ़ा रखे हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरा प्लेलिस्ट का, और आप वहां से जाकर प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है अध्याय 6 त्रिभुज, और इसे हम लोग कहते हैं ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में समझते हैं दोस्तों। तो त्रिभुज हमारा कुछ इस प्रकार होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक। ये हमारा क्या होता है, त्रिभुज होता है। इसका नाम दे देते हैं हम लोग ABC, ठीक है। इसमें 3 भुजाएं होती है, ये देख रहे हैं आप, एक भुजा, ये दूसरा भुजा, ये तीसरा भुजा। और इसमें 3 कोण होते हैं, एक कोण, ये 2 कोण और ये तीसरा कोण, राइट। इसमें 3 शीर्ष भी होते हैं, A, B एंड C, ठीक है। तो सबसे पहले कि त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है। तो 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग क्या कह देते हैं, त्रिभुज कह देते हैं। और त्रिभुज के कुल 6 अंग होते हैं। पहला तो 3 कोण होते हैं, ठीक है, और 3 भुजाएं होते हैं। तो इतना हमने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों। यहाँ पे लिख दिया है हेडिंग लगाकर कि त्रिभुज क्या है। तो 3 भुजाओं से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये बेसिक है थोड़ा सा आपको समझने के लिए, ठीक। त्रिभुज के कुल 6 अंग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप त्रिभुज देख सकते हैं। यहाँ पे हमने बना रखा है स्केल से बढ़िया से। ये हमारा ABC 3 त्रिभुज हो गए, इसके ये कोण है, ठीक, और ये भुजाएं हैं, ठीक, जो कि हमारा AB, BC और CA है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने लिख दिया है भुजाएं AB, BC, CA। और कोण क्या है हमारे, तो कोण ABC, ये वाला और ये वाला। अब इसके बाद हमारा क्लास 9th में हमने क्या पढ़ रखा है, ये भी क्लास 9th में ये डिफिनेशन आ जाता है और छोटे भी क्लास में आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको लिखवा दें, राइट। और आप अपना नोट्स जो है बढ़िया से अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा कि ताकि अच्छा लगे, आपको भी समझ में आ जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वांगसम आकृतियाँ, ठीक है। तो सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो 2 आकृतियाँ जिनके आकार और माप समान होते हैं सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती है। जैसे हम अपने मम्मी के हाथ में देखते होंगे 2 चूड़ियाँ। तो 2 चूड़ियाँ जो होती है ना, वो क्या होती है, सर्वांगसम होती है, ठीक है। अब जैसे कि ये वाले चूड़ी को उठाकर इस पर रख दिया जाए, है ना, या ये वाली चूड़ी को उठाकर इस पर रख दिया जाए, तो ये चूड़ी इसको पूरा का पूरा ढक लेगा। तो ये दोनों चूड़ियाँ क्या हो जाएंगी, सर्वांगसम हो जाएगा। उसी प्रकार इसको वृत्त भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो जब दोनों की त्रिज्याएं समान होगी, यानी कि ये स्मॉल r है तो ये भी स्मॉल r होगा, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी सर्वांगसम किसे कहते हैं, जिनका आकार, देखिए यहाँ पे ये भी वृत्त है तो ये भी वृत्त है ना। अगर ये एक चूड़ी आप एज्यूम कर रहे हैं तो ये चूड़ी एक है, एक दूसरा ये वाला है। तो दोनों चूड़ियाँ एक दूसरे के समरूप सर्वांगसम कब होगा, तो जब इसको उठाकर इस पर रख दे या इसको इस पर रख दे तो पूरी ढक ले एक दूसरे को, है ना। तो ऐसी आकृतियाँ क्या कहलाती है, सर्वांगसम। क्या हमने बताया, वैस 2 आकृतियाँ सर्वांगसम कहलाती है जब उनके आकार, मतलब एक ही आकार का होना चाहिए। एक वृत्त है तो दूसरा भी वृत्त, एक त्रिभुज है तो वो भी त्रिभुज होना चाहिए, लेकिन त्रिभुज में आकार और हम कह दें कि माप दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, आकार और माप। जैसे इसका त्रिज्या समान है इस त्रिज्या के, तब ये दोनों त्रिभुज के, ये दोनों वृत्त क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, राइट। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 आकृतियाँ जिनके आकार, है ना, यानी साइज, और माप, है ना, यानी पैरामीटर समान होते हैं,
वो क्या कहलाते हैं, तो सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट हेडिंग। जैसे अब थोड़ा सा और भी इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। मान लीजिए कि एक त्रिभुज हमारा ABC है और त्रिभुज दूसरा PQR है, और ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, बराबर है, दिखाई दे रहा है। आप ये त्रिभुज को उठाकर इस पर रखेंगे या इस त्रिभुज को इस पर रखेंगे तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेंगे। तो इस कंडीशन में सर्वांगसम हम लोग कैसे लिखते हैं, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम का सिंबल होगा। कैसे बनाएंगे हम लोग, ये इस तरह करके डबल पाई नीचे कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सर्वांगसम का हो जाता है सिंबल। और ये किसके सर्वांगसम है, तो त्रिभुज PQR के। तो सर्वांगसम होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए, है ना। और भुजाएं क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, तब क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाते हैं। यानी कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेंगे। सर्वांगसम का मतलब ही होता है सर्व अंग समान, यानी कि सभी भुजाएं समान हो या सभी उसका पार्टिकल जो है सब समान हो, ठीक है ना। तो दोनों आकृतियाँ क्या हो जाती है, सर्वांगसम हो जाती है। अब इसके बाद अब आ जाता है दोस्तों सिमिलर फिगर, यानी समरूप आकृतियाँ। कि समरूप आकृतियाँ क्या होती है, तो वे आकृतियाँ जिनके आकार तो समान होते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं होता है कि उनके माप भी समान हो। जैसे एक वृत्त ये हो गया और दूसरा वृत्त बड़ा वाला ले रहे हैं, तो इन दोनों का आकार क्या है, समान है। यानी ये वृत्त है तो ये भी वृत्त है, लेकिन इनके माप समान नहीं है। इनकी त्रिज्या स्मॉल r है तो इनकी त्रिज्या कैपिटल R है। देख पा रहे हैं आप। जैसे दो समबाहु त्रिभुज को ले लेते हैं हम लोग, ये एक समबाहु त्रिभुज है, एक ये भी समबाहु त्रिभुज है, ठीक। तो इनके क्या है, आकार समान है। ये समबाहु त्रिभुज है तो ये भी समबाहु त्रिभुज है, लेकिन इनके माप क्या है, आवश्यक नहीं है कि ये समान होगा, है ना। यानी कि आप देख रहे हैं ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसका हम कह दें कि ये भुजा जो होगी छोटा होगा इससे, है ना। तो ऐसे आकृतियाँ क्या कहलाती है, समरूप आकृतियाँ कहलाती है। जैसे यहाँ पे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि दो आकृतियाँ जिनके समान आकार हो, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि उनके माप भी समान हो, ठीक ना। और हो भी सकता है, अगर माप भी समान है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि दो सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होगा। क्या हमने बोला, दो सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होगा, लेकिन दो समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये दोनों समरूप है, लेकिन ये दोनों सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसको ये तो पूरा ढक देगा इसको, लेकिन इसको अगर उठाकर इस त्रिभुज पे रखें तो ये वाला त्रिभुज इसको नहीं ढक पाएगा, है ना। इसलिए दो समरूप आकृतियाँ क्या नहीं होती है, सर्वांगसम नहीं होती है। चलिए इतना कंप्लीट हुआ आपको। जैसे में आप देख सकते हैं सभी वृत्त, सभी वर्ग, सभी समबाहु त्रिभुज, इसी तरह वर्ग भी होगा, आयत भी होगा, है ना, और भी। अब यहाँ पे नोट है, ये इम्पोर्टेंट है पूरा, और ये सभी के सभी आप एकदम बिल्कुल उतार लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, ठीक है। और मैंने वही लिखा है जो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि दो सर्वांगसम आकृतियाँ सदैव समरूप होती है। यानी कि सर्वांगसम अगर है तो वो समरूप एकदम डेफिनेटली होगा, लेकिन दो समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम हो यह आवश्यक नहीं है, ठीक है। कि अगर कोई आकृति समरूप है तो ये जरूरी है कि सर्वांगसम होगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा नोट था। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं समरूप आकृतियाँ पर। तो ये जैसे है हमारा एग्जाम्पल के तौर पे, ये दो वृत्त हमने ले लिया है, एक छोटा साइज का है, एक बड़ा साइज का है, ठीक है। ये दोनों वृत्त क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों सर्वांगसम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इनकी त्रिज्या, ये जो है त्रिज्या छोटा है, कम है, और इसकी त्रिज्या बड़ा है। इसके कारण ये दोनों आकृतियाँ क्या होंगी, यानी दोनों वृत्त सर्वांगसम नहीं होगा, ये क्या होगा, समरूप होगा दोनों, ठीक है। अच्छा, और भी आगे देख लेते हैं हम लोग, समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC एक और त्रिभुज PQR, ये दोनों समरूप, ये समबाहु त्रिभुज है।
तो ये दोनों त्रिभुजें क्या होंगी, समरूप होंगी। क्यों? क्योंकि इनके हम कह दें आकार जो है समान है और इनके माप भी समान है, क्योंकि संगत कोण क्या है, आपस में बराबर है, राइट। असंगत भुजाएं समानुपाती होता है, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा और सारा क्लियर कर दूंगा, राइट। आगे देखते हैं हम लोग, जैसे कि आयत भी समरूप है, दोनों का आकार क्या है, समान है और माप समान है चाहे नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है ना। क्या होना चाहिए, देखिए इसका भी कोई माप जो है जरूरी नहीं है, एक का छोटा है दूसरे का बड़ा है, तो ये दोनों त्रिभुज एक ही होना चाहिए। जैसे त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज रहना चाहिए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। लेकिन असमरूप में भी त्रिभुज कौन सा होगा, तो समबाहु होगा, है ना। आयत में देख लेते हैं हम लोग, तो एक छोटा आयत है एक बड़ा है, लेकिन इन दोनों का आकार समान है, लेकिन आकृति क्या है, इन लोग माप जो है, यानी माप जो है वो समान नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों आयत क्या होंगे, समरूप होंगे। उसी प्रकार यहाँ पे वर्ग देख सकते हैं आप, तो वर्ग किसे कहते हैं, तो वो चतुर्भुज जिनके चारों भुजाएं आपस में समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, है ना। प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो दोनों त्रिभुज, ये दोनों बहुभुज जो होते हैं क्या कहलाते हैं, वर्ग कहलाते हैं। ये चतुर्भुज क्या कहलाएंगे, वर्ग कहलाएंगे। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, ये वर्ग है तो ये भी वर्ग है, तो ये दोनों समरूप हो जाएंगे। अब इनके माप से कोई लेना देना नहीं है कि इसकी भुजा छोटी है इसकी भुजा बड़ी है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये आपका समरूप जो है पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि समरूप का डेफिनेशन क्या होता है। और ये एग्जाम्पल के तौर पे ये सारा का सारा आप अपने नोट्स में बना लीजिएगा ज़रूर दोस्तों, ठीक है। बहुत काफ़ी इस पर हमने जोर लगाया है कि ताकि स्टूडेंटों को समझ में आए, ठीक है। अब आगे जाते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट जो अब बनता है समरूप बहुभुज, है ना, कि दो बहुभुज समरूप कब कहे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले फिगर से हम लोग समझ लेते हैं, दो बहुभुज समरूप कब कहे जाते हैं। दो बहुभुज समरूप कहे जाएंगे कब, जब इनके संगत कोण आपस में बराबर, यानी कि यहाँ पे कोण बी 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे कोण क्यू 90 डिग्री बन रहा है ना। यहाँ पे कोण, ये दोनों वर्ग है, ठीक है, ये कौन चीज़ है हमारा, तो दोनों वर्ग है, यानी कोण ए बराबर हो कोण पी के। यहाँ पे मैं लिखते भी चलता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। क्या होना चाहिए, संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कोण ए बराबर कोण क्या होना चाहिए, पी, और है भी क्योंकि दोनों वर्ग है ना, तो ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, यानी हम ये कह दें कोण डी बराबर कोण यस, और कोण बी बराबर क्या होना चाहिए, कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, और इसी प्रकार कोण सी बराबर कोण आर। देख पा रहे हैं आप, कोण सी बराबर कोण आर। चलिए, संगत कोण आपस में हमने बराबर कर दिया। अब संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, अर्थात एक ही अनुपात में होना चाहिए। जैसे इस वर्ग का हम भुजा उठा लेते हैं ए बी, और इस वर्ग का पी क्यू उठा लेते हैं, तो ए बी बटा में पी क्यू का अनुपात निकालते हैं। तो ए बी का अनुपात कितना है, ए बी का भुजा का लंबाई 2 सेंटीमीटर, और वह उसी प्रकार पी क्यू का कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो 2 बटा में 2, 2 बटा में 4, ये कट के कितना देगा, 1 बटा 2। इसी प्रकार अगर आप देखें तो ये बी सी बटा में क्यू आर, बी सी का भी 2 सेंटीमीटर है और क्यू आर का भी 2 सेंटीमीटर है। बी सी बटा में क्यू आर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, इसको कटाएंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बटा 2 ही आएगा, है ना। और फिर उसी प्रकार आपका देख सकते हैं ये सी डी हो गया और इसकी भुजा आर एस है ना, सी डी और आर एस। यहाँ पे निकालेंगे सी डी और बटा में आर एस, यानी 2 बटा 4। इसको भी सिंप्लीफाई करें तो 1 बटा 2 आ जाएगा। उसके बाद अब ये चौथा भुजा है हमारा डी ए बटा में एस पी, डी ए बटा में एस पी, यानी 2 बटा में 4। इसको भी सिंप्लीफाई किया जाए तो 1 बटा 2 मिलता है। यानी यहाँ पे क्या स्पष्ट हो रहा है कि संगत भुजाएं आपस में बराबर, ठीक है, और यहाँ पे संगत कोण आपस में बराबर होनी चाहिए, और संगत भुजाएं, यानी देख रहे हैं ना आप
कि ये वाला इसके संगत है, ये वाला भुजा इसके संगत है, और सी डी जो है आर एस के संगत है, डी ए एस पी के संगत है। तो दोनों भुजाओं दोनों बहुभुज या हम लोग कहते हैं दोनों वर्ग के भुजाएं का जब हम लोग अनुपात निकाले तो ये दोनों का अनुपात क्या आ रहा है सभी का। देखिए यहाँ पर ए बी बटा में पी क्यू, बी सी बटा में क्यू आर का 1/2, सी डी बटा में आर एस का भी 1/2 आया है, और डी ए बटा में एस पी का भी 1/2 आया है। यानी सभी का भुजाओं का अनुपात, यानी इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, समानुपाती है। यानी ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर बराबर सी डी बटा में आर एस, और यहाँ पे देख सकते हैं आप डी ए बटा में एस पी, इन सभी का अनुपात किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। यानी इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि संगत कोण आपस में बराबर और संगत भुजाएं समान अनुपात में हो तो दो बहुभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले अब इसका डेफिनेशन देख लिया जाए। डेफिनेशन हम कह रहे हैं समरूप बहुभुज होने का शर्त देख लें। तो यहाँ पे देखिए दो बहुभुज जिनकी भुजाओं की संख्या समान है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा दोनों बहुभुज की भुजाओं की जो संख्या होना चाहिए, यानी इसमें भी 4 है तो इसमें भी 4 होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक में 4 है दूसरे में 6 है या मतलब 7 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों में भुजाओं की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समरूप होते हैं यदि संगत कोण आपस में बराबर हो, यानी संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात यानी समानुपाती हो। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे त्रिभुजों की समरूपता की होती है, यानी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, और कब होते हैं, यदि और केवल यदि इनके संगत कोण बराबर हो तथा उनके संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, तो ये हमारा त्रिभुजों की समरूपता था। आइए इस पर एक एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लिया जाए। ठीक है, जैसे दोस्तों ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिया। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। यहाँ पे देख रहे हैं आप भुजाएं दिया हुआ है, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर है, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पर भी वही बात है। और ये भुजाएं क्या है इसकी, 3-3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए तो संगत कोण यानी कोण ए कोण पी के बराबर है क्योंकि 60 डिग्री है, कोण बी कोण क्यू के बराबर, कोण सी कोण आर के, यानी यहाँ पे संगत कोण क्या है, आपस में बराबर है। और संगत भुजाएं देखें तो समान अनुपात में है, यानी कि ए बी बटा में पी क्यू करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी बटा में पी क्यू, यानी ए बी का मान 1.5 सेंटीमीटर है और पी क्यू का मान 3 सेंटीमीटर। तो इससे अगर सिंप्लीफाई करें तो 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार बी सी बटा में क्यू आर किया जाए, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे बी सी ये है और क्यू आर ये वाला है, तो बी सी बटा में क्यू आर यानी कि 1.5 बटा में 3 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हमारा ए सी बटा में आप पी आर कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर इसका भी 1/2 होगा। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, ए बी बटा में पी क्यू बराबर है बी सी बटा में क्यू आर बराबर है ए सी बटा में पी आर, और ये बराबर है सभी 1/2 के, है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर और बराबर होगा ए सी बटा में पी आर के, और ये सब 1/2 के बराबर है। यानी हमने वही चीज़ समझाया कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे और संगत भुजाएं, ठीक है, संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, यानी एक ही अनुपात में हो, तो ये त्रिभुजें क्या हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर फ़ायदा दिया होगा और आप अपने नोट्स में ज़रूर इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, और सभी वीडियो अगर देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में क्रमवार सजाया गया है और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दिया हूँ और आप इंटरेस्टेड होंगे तो ज़रूर उस पर क्लिक करेंगे और अपना जितना भी प्रॉब्लम है सारा सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आप तक तुरंत पहुँचेगा। ठीक है, और आपका हमारा जो चैनल है आपके मोबाइल से जुड़ भी जाएगा। ठीक है, और ईमेल थ्रू आपके पास पहुंच जाएगा वीडियो का नोटिफिकेशन। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।